हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मुझे ऑफिस से वापस आते आते बहुत देर हो गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो को वैल्यूएबल ज़रूर बनाने वाली हूँ। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा मज़ेदार सीखने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। पैसे के बारे में आमतौर में हमारी सोसाइटी में बात नहीं होती है। अगर हाँ कोई बात करना भी चाहे कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, पैसों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो क्या बोलते हैं आमतौर पे मिडिल क्लास लोग? अरे क्या यार, पैसा पैसा, इतना इतना क्या पैसा पैसा करते हैं, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है ना। तो ऐसा हमारा एटीट्यूड है। लेकिन पैसे के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों से भी बात करनी ज़रूरी है, अपने बड़े बच्चों से भी बात करनी ज़रूरी है, और आपस में इन फैमिली भी इन जनरल बात करनी ज़रूरी है। क्योंकि पैसे से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन, कहीं घूमने जाना है, नए स्किल लर्निंग, मेडिकल, हेल्थ, all the problems, all the money problems, money is very powerful, can solve a hell lot of problems, है ना। लेकिन मनी सबसे बड़ा भी नहीं होता है। मनी से बड़ी भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका खुद सेल्फ, आपकी माइंड, आपकी थिंकिंग, आपकी एजुकेशन, आपके रिलेशनशिप्स, है ना, आपकी फैमिली। तो ये सारी चीज़ें मनी से भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मनी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं अपनी कुछ नई लर्निंग शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने पिछले साल और इस साल सीखा है। मैंने मनी के बारे में मतलब लास्ट 1.5 साल में इतना सीखा है जितने कि मैंने अपने पहले के 30 ईयर्स में नहीं सीखा है। तो ये गलती आप ना करें और अपने बच्चों को भी मनी के बारे में, मनी कैसे ऑपरेट होता है उसके बारे में सिखाएं। इसीलिए मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जब हमारा जॉब लगता है उसके बाद हमारी सैलरी आनी शुरू होती है। उस सैलरी को हम रखते हैं सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ 3% का इंटरेस्ट है, बहुत कम इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में मैसेज आता होगा ना कि 5,000 क्रेडिट हो गए एज इंटरेस्ट। तो एक्चुअली जो सेविंग अकाउंट में मनी है वो वेस्ट है, वो ग्रो नहीं हो रहा है। 3-4 हज़ार पर एनम, ये क्या ग्रोथ होती है। सेविंग अकाउंट में उतना ही पैसा रखना चाहिए जितना कि हमें अगले 3-4 महीने का जो हमारा नेसेसरी चीज़ें हैं, खर्चा है, वो निकल जाए। उतने पैसे हमें सेविंग अकाउंट में रखने चाहिए। बाकी पैसे हमें कहाँ करने चाहिए? इन्वेस्ट करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिससे कि आपका मनी ग्रो होता है। सेविंग अकाउंट में बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, जबकि आपके मनी में इतनी कैपेसिटी है ग्रो होने की। तो हम इतनी ग्रोथ अपने पैसे की रोक के खुद ही का नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो हमारा जब मनी ग्रो नहीं होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, मनी उतना का उतना रहे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में हम जानें। सबसे पहला है सेविंग बैंक अकाउंट। उसमें मैंने आपको बता दिया कितना पैसा रखना है। उसके बाद आते हैं एफडीज यानी फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स का भी जो रेट है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन आप 1-2 फिक्स डिपॉजिट्स आपके कुछ नियर टर्म के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आप एफडी भी करवा सकते हैं। एफडी का जो इंटरेस्ट है 4 to 5 to 6% इतना वेरी करता है पर एनम। उसके बाद अगला ऑप्शन जो हम सभी लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि इतना पैसा जब सेविंग अकाउंट में हो जाता है, और अगर आप मेरी तरह हैं तो मैं बहुत सोच समझ के बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ों पे खर्चा करती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारा पैसा सरप्लस पड़ा रहता है अकाउंट में। तो मैं सोचती हूँ इसका क्या करूँ, क्या करना चाहिए, कहीं लगाना चाहिए। काफ़ी बार मैंने सोचा कहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं डरती रही हमेशा। तो पिछले 1.5 साल में मैंने रिस्की जो ऑप्शंस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना सीखा है, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी। पहले हो गया सेविंग बैंक, उसके बाद हो गया एफडी, उसके बाद होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है 8 से 8.5% पर एनम के बीच में मिलता है। काफ़ी सेफ ऑप्शन है। आपकी जो कैपिटल अमाउंट है, मेन अमाउंट है, वो बिल्कुल सेफ है, और इसमें आप 1.5 लाख पर एनम, इतनी लिमिट है, इतना तक आप इसमें सेव कर सकते हैं। 15 साल के लिए सेव कर सकते हैं, और तभी भी आपको ज़रूरत ना पड़े तो आप उसे 5 ईयर्स की एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जो कि जहाँ भी आप जिस कंपनी में करते हैं, प्राइवेट में करते हैं, गवर्नमेंट में करते हैं, वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी कुछ परसेंटेज देता है, और आप जो एम्प्लॉई हैं आपकी सैलरी से भी कुछ परसेंटेज काट के ईपीएफ में जमा किया जाता है, जिस पे कि अगेन आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये तो एक ऑटोमेटिक ऑप्शन है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ होगा ही। तो वो है एक
EPF ऑप्शन है जो है गोल्ड। तो आमतौर पे हमारे घर में थोड़े बहुत पहनने के गहने होते ही हैं, लेकिन अगर आपको गहने पहनने नहीं है तो भी आप गोल्ड ले सकते हो, जिसे हम बोलते हैं गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स आप RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाके ले सकते हैं। ये आपके एक बैंक अकाउंट की तरह है, उसमें गोल्ड है और उसका जो रेट है वो गोल्ड का ही रेट है और मेकिंग चार्जेस इसमें नहीं लगते हैं। तो इसमें आपको जितने पैसे में आपको कोई ज्वेलरी मिल रही थी उससे ज़्यादा गोल्ड उतने पैसे में आपको मिल जाएगा, प्लस उसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी आपको साथ साथ मिलता रहेगा। तो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट टोटल आप करना चाहते हैं उसका 10 to 20% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद और भी सरप्लस पैसा है और क्या किया जाए, तो उसके लिए अगला ऑप्शन है हमारा बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी रिलेटिवली सेफ ऑप्शन है। बॉन्ड्स आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में बॉन्ड्स कर सकते हैं, या फिर अब तो ऑनलाइन ही हो गया है, बस आपको बैंक अकाउंट अपना उस ऐप में जो जहाँ से आप बॉन्ड ले रहे हैं उसमें अपना बैंक अकाउंट जोड़ना है और आपका KYC हो जाएगा। KYC के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बॉन्ड्स इज़ ऑल्सो सेफ, बट उसका भी रिटर्न जो है फिक्स्ड है। यहाँ पे 10% के ऊपर अभी तक हमारा रिटर्न किसी भी ऑप्शन में नहीं गया है पर एनम। अब हम रिस्कियर ऑप्शंस पे आते हैं, जो कि जितना रिस्क बढ़ता है उतना रिवॉर्ड भी बढ़ता है। और रिस्की क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि कोरोना टाइम में इकोनॉमी का क्या हो रहा था, इकोनॉमी डाउन चली गई, इकोनॉमी फिर से ऊपर आ गई। तो उसी चीज़ पे हमारे ये जो रिस्कियर ऑप्शन है काम करते हैं, इसीलिए इनमें रिस्क तो होता है, किसी में मॉडरेट होता है, किसी में ज़्यादा रिस्क होता है। तो वो चीज़ आपको जब आप फंड में जो मैं बताने जा रही हूँ उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जितना रिस्क आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे तरीके के फंड्स हैं, लेकिन आज की डेट में इनको चूज़ करना बहुत आसान हो गया है। जैसे कि मैं पर्सनली अगर बताऊं तो एक ET मनी करके एक ऐप आती है, वो यूज़ करें। उसमें आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, उनका रिव्यू मिल जाएगा, उनके बारे में कस्टमर्स क्या कह रहे हैं, उनमें कितना % इंटरेस्ट मिल रहा है उनको, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आप वहाँ पे 3 महीने से इन्वेस्टमेंट 3 महीने तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ड्यूरेशन की मिनिमम, और 5 साल तक की इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हो। और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आप मंथली 1000 रुपये 2000 रुपये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी अमाउंट वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, 15 से 20% का रिटर्न आपको मिल जाता है म्यूचुअल फंड में। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो पैसा हमारा सरप्लस पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है ना सेविंग बैंक अकाउंट में, 3% का इंटरेस्ट ड्रॉ कर रहा है, उसको आप यहाँ म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। अपनी ज़रूरत का पैसा हटा के जो सरप्लस पैसा है उसे म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हैं। हम लोग डरते रहते हैं म्यूचुअल फंड से, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके देखी है जो कि ऑनलाइन की वजह से बहुत ही आसान हो गया इन्वेस्टमेंट करना और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स वो लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी होनी बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और ये नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है थैंक्स टू इंटरनेट। और अब लास्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स में। तो आपको स्टॉक मार्केट में ही लगता है आपका पैसा जाके, लेकिन आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसमें फ़ंड मैनेजर होता है, वो मार्केट की स्टडी करता है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप मार्केट के जो चार्ट्स होते हैं ऊपर नीचे कैसे जाता है, शेयर का प्राइस कैसे ऊपर जा रहा है कैसे नीचे जा रहा है, वो अगर आप स्टडी कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं तो आप खुद भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो भी आप अपनी रिस्क इवैल्यूएट करके कम पैसे से शुरुआत करके, जैसे मैंने जब सीखना स्टार्ट किया है तो 20,000 रुपीज़ डाले हैं मैंने अपने डीमैट अकाउंट में और उसके कुछ स्टॉक्स खरीदे हैं। और ये मेरा फर्स्ट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इट्स वेरी गुड। और अब पता लग गया मुझे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में FD से भी ज़्यादा रिटर्न पॉसिबल है, लेकिन रिस्क प्रोफाइल को इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़रूरी है। उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना कि आप ले सकें। देखिए, कुछ लोग ज़्यादा ले सकते हैं रिस्क, कुछ लोग कम ले सकते हैं, वो हर एक की प्रोफाइल अलग अलग है।
तो वो आपको इवैल्यूएट करके और आपको आगे मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा रियल इस्टेट का ऑप्शन तो होता ही है, लेकिन रियल इस्टेट में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि रियल इस्टेट में जो लैंड का पीस आप लेना चाहते हैं या फ्लैट लेना चाहते हैं या शॉप लेना चाहते हैं, तो एक साथ आपको बहुत सारा मनी चाहिए होता है, और साथ में उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, पेपर वर्क का फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है। तो हर कोई डायरेक्टली प्रोसीड नहीं कर सकता है रियल इस्टेट लेने के लिए, समझ रहे हैं आप, डिफ़िकल्ट है ये। उसके बाद अगर आपने सपोज एक प्लॉट ले लिया, आप थोड़े दिन बाद उसे बेचना चाहते हो, तो उसमें लिक्विडिटी इमीडिएट आपका बिकेगा भी नहीं वो, तो लिक्विडिटी कम है ना। तो एकदम से आपका वो पैसा पड़ा हुआ है प्लॉट के रूप में, लेकिन एकदम से लिक्विडिटी आपके हाथ में नहीं आ पाएगा, कैश नहीं आ पाएगा आपके हाथ में। तो ये प्रॉब्लम होती है रियल एस्टेट के साथ। इसीलिए आई थिंक म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट्स आर द बेस्ट ऑप्शंस। अपनी रिस्क प्रोफाइल इवैल्यूएट करके यू कैन स्टार्ट विद दिस। अगर आपको नॉलेज गेन करना है इसके बारे में, तो बहुत सारी रिसोर्सेज फ्री भी हैं, पेड भी हैं, और आप ले सकते हैं। स्पेशली जो यंग लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जितना जल्दी आप सेविंग और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि आप हमेशा से करना चाहते थे अपने फ्री टाइम में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। मुझे एक ऑडियंस ने, मेरा जो दूसरा चैनल है मॉम की डायरी, उसमें रिक्वेस्ट करा था कि आप इनके बारे में, सेव कैसे करते हैं पैसे, उसके बारे में कुछ बताइए। तो फ्रैंकली मैं भी अभी लर्न कर रही हूँ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरी लर्निंग हुई हैं पिछले कुछ टाइम में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं पैसे के बारे में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और मस्ती भरे व्लॉग के साथ मिलूंगी अगली बार, तो तब तक के लिए बाय बाय।